पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में आज 7,994 लेखपाल पदों पर आज परीक्षा हो रही है और ऐसे में उस परीक्षा को संपन्न करा लिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हो रही लेखपाल परीक्षा को लेकर के तमाम चीजें सामने आई, जहां पर महिलाओं के मंगलसूत्र, चूड़ियां तक उतरवा दिए गए हैं, तो वहीं पुरुषों के हाथों के कलावे भी उतरवाए गए। फिलहाल ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता मुत्तलिब। तो मुत्तलिब, बताएं कि 7,994 लेखपाल पदों पर आज परीक्षा हो रही थी और इस परीक्षाओं को लेकर के जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल था, सभी जो केंद्र बनाए गए थे परीक्षा के, वहां पर क्या क्या इंतजाम थे और सीतापुर में क्या खास देखने को मिला? जी बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें कि सीतापुर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल परीक्षा जो है आयोजित की गई थी प्रदेश भर में, और सीतापुर में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जो है आरएमपी इंटर कॉलेज और आरएमपी डिग्री कॉलेज, ये 2 परीक्षा केंद्र थे। फिर म्युनिसिपल इंटर कॉलेज है, उजागर लाल इंटर कॉलेज है, रघुबर दयाल इंटर कॉलेज, इसको आरआरडी बोलते हैं। उसके बाद जीआईसी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीडीसी, जो खैराबाद में है। तो ये 7 परीक्षा केंद्र थे और इसमें कुल 2976 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, शामिल होना था। लेकिन आज जब परीक्षा होती है प्रथम पाली में 10 से 12 परीक्षा चलती है, तो उसमें 352 जो है अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए जाते हैं, जिसमें 2976 कुल जो है इस अभ्यर्थी जब परीक्षा देने पहुंचते हैं। और इसमें जो खास बात आज देखने को मिली, तो जीआईसी परिसर में जब पेपर छूटने के बाद बच्चों ने बताया, अभ्यर्थी जो वहां पर आए थे, उनका साफ कहना है कि यहाँ पर कोई विशेष सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया गया है। पंखे जो चल रहे थे वो पंखे रेंगते और रोते हुए नजर आए हैं। वहीं जो बैग जमा किया जाता है, बच्चे जो है अभ्यर्थी पेपर देने जाते हैं, पहले उनकी बायोमेट्रिक वगैरह होती है, उसके बाद जो है बैग वो लोग बाहर सबमिट कर देते। तो बैग लेने के लिए भी उनको पेपर देने के बाद काफी लंबी जो है लाइन में लगना पड़ा। वो तकरीबन पौन घंटा 1 घंटा उनकी लाइन चलती रही है। और उसके साथ में अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाया है कि एक तो पंखे जो रो रहे थे परीक्षा केंद्र के अंदर, और बाहर इतनी भीषण गर्मी में कोई प्रशासन के द्वारा इंतजाम नहीं किया गया था। कड़ी धूप में ना कोई वहां पे टीन शेड था, ना कोई वहां पे टेंट लगा हुआ था। टेंट एक लगा था छोटे से परिसर में, उसके आगे जो बच्चे खड़े थे अभ्यर्थी, तो उन सभी को भीषण धूप में खड़े होना पड़ा है। उसके बाद वो लोग लाइन में लगे थे, फिर उनको वहां पर बैग वगैरह मिला है। तो बाहर निकलने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि अभ्यर्थी जो है, जो वहां पर दीक्षा जायसवाल लखीमपुर खीरी से आई थी, उनका जब मंगलसूत्र उतरवाया जाता है, उन्होंने साफ बताया है मंगलसूत्र उतरवाया जाता है और उनकी बिछिया वगैरह भी चेकिंग के नाम पे उतरवाई जाती है। तो आइए पहले सुन लेते हैं कि दीक्षा जायसवाल ने क्या कुछ कहा और जो और भी अभ्यर्थी पेपर देकर निकले थे उन लोगों ने क्या कुछ कहा इंडिया से। जायसवाल है, मैं लखीमपुर खीरी से आई हूँ पेपर देने। पेपर कैसा हुआ? पेपर ठीक था, अच्छा था। सवाल वगैरह? सवाल भी अच्छे थे, अंदर मॉडरेट थे, बहुत ज्यादा इजी नहीं थे, बहुत टफ नहीं थे। व्यवस्थाएं कैसी रही अंदर? व्यवस्थाएं भी सब सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और चेकिंग में जो है क्या क्या जैसा उतरवाया गया? मैरिड है या फिर नहीं है तो भी कुछ भी आप नहीं पहन सकते, ना टॉप्स और गले में मंगलसूत्र वगैरह कुछ भी नहीं, बस चूड़ी पहन के जानी थी। हम बिछिए भी निकलवा रहे थे। तो आप मंगलसूत्र पहन के आई थी? हाँ। फिर क्या किया? पर्स में रख लिया, और क्या करते हो। पेपर सही था, कंप्यूटर के थोड़े टफ थे, बाकी सारे सब्जेक्ट जीएस अच्छी थी, मैथ्स अच्छी थी, डीआई अच्छी आई थी। पेपर ठीक हुआ है, अच्छा आया था। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, नॉर्मल थे, और बस कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक टफ थे। स्कूल में किसी प्रकार की परेशानी नहीं, बहुत अच्छा, सब कुछ व्यवस्था घंटे चल रहे थे। हाँ, कुछ नहीं, बाकी बस क्लेचर वगैरह और जो भी नॉर्मल होता है वही। हाँ, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। बस कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन थे थोड़े, वैसे बाकी सब सही था। जनरल नॉलेज भी अच्छी थी। मेरा नाम अंशिका मिश्रा है, लखीमपुर खीरी से आए हुए। पेपर कैसा रहा, क्या व्यवस्था थी? पेपर ठीक था, लो टू मॉडरेट लेवल था पेपर का। कंप्यूटर ज़्यादा टफ आई थी और मैथ तो बहुत ईजी था। व्यवस्था तो मतलब बहुत ही बेकार थी, क्योंकि ना पंखे अच्छे से चल रहे थे, बिल्कुल धीमे धीमे पंखे चल रहे थे, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। पानी वगैरह की व्यवस्था ठीक थी, इसके अलावा बाकी सब तो ठीक थी। काफ़ी देर हम लोग बहुत लंबी लाइन में खड़े रहे थे और करीब हमें लगता है आधा 15-20 मिनट तो लग ही गए होंगे। यहाँ पे अगर कोई छावनी कर देते तो मे भी थोड़ा इजी रहता हम लोगों के लिए। डिफिकल्टी लेवल लेखपाल के हिसाब से काफ़ी सही था, हर दो से सही रहा है। नहीं सही था, सारा सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह अच्छा था। Where I stay, Akhilesh Pratap Singh. So,
अच्छा आ रहा है यूपी जी की। और ये DI प्लस हिंदी तो आसान थी, पर साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट इसका पोर्शन थोड़ा हार्ड था, बाकी अच्छा था। जी बिल्कुल। तो दीक्षा जायसवाल ने साफ कहा है कि अंदर जो है प्रवेश लेने के समय वहां पर उनका मंगलसूत्र जो पहन कर आई थी, मंगलसूत्र उतरवाया जाता है, बिछिया उतरवाई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश भर से खबरें भी देखने को मिल रही थी। वहीं सीतापुर में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला है कि अभ्यर्थी जब पेपर देने जाते हैं तो उनको पहले जो है बेल्ट, जो पुरुष है उनकी बेल्ट वगैरह उतरवाई जाती है, जूते उतरवाए जाते हैं। अंदर वो लोग कोई भी चीज कैरी करके अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वहीं महिलाओं की चूड़ियां और मंगलसूत्र, बिछिया वगैरह भी उतरवाने का भी मामला सामने आया है। तो ये कुल यहाँ पर ये परीक्षा हुई थी, परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है यहाँ पर, लेकिन जो अव्यवस्थाओं हैं उनका GIC में बोलबाला देखने को मिला है। और सीतापुर में 7 इंस्पेक्टर, 14 सब इंस्पेक्टर और जो है 100 के करीब महिला और पुरुष जो है सिपाही वहां पे तैनात किए गए ताकि परीक्षा को सकुशल निपटाया जाए। प्रशासन की मुस्तैदी लगातार बनी रही है। प्रशासन अपनी निगरानी में सारी मॉनिटरिंग कर रहा था। तो सीतापुर में सकुशल जो परीक्षा देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का भी बोलबाला देखने को मिला है, क्योंकि अभ्यर्थी पेपर दे के निकले हैं। उन्होंने साफ आरोप भी लगाया है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे रहा है, पंखे जो है सिरों चल रहे थे, मंगलसूत्र उतराया जा रहा था। और हम आपको बताना चाहे कि 7,994 पदों पर यह भर्ती निकली है पूरे यूपी में। और आज सुबह 10 से 12 में ही एक शिफ्ट में ये परीक्षा चालू हुई थी, जो अब संपन्न हो गई है। वहीं गोरखपुर में जो है देखने को मिला है कि चूड़ी और मंगलसूत्र भी वहां पे उतरवाए गए हैं। कोंडा में पानी की बोतलें के रैपर तक हटवाए गए हैं। उसके बाद उनको परीक्षा केंद्र पे अंदर जाने को मिला है। तो कड़ी निगरानी के बीच जो है अभ्यर्थियों को अंदर भेजा गया है। और जो इसमें खास बात आ रही है, 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवार थे आवेदन जिन्होंने किया था, लेकिन 3,66,712 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ था जो आज परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। वहीं काशी में 43 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, जो सुबह 10 से 12 में चालू हो गई थी। 21,000 परीक्षार्थी उसमें शामिल हुए थे। वहीं हरदोई में 9 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हुआ है। मथुरा में 13 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम हुआ है। वहीं पे गोंडा में जो पानी की बोतलें, वहां पर भी रैपर हटवाए गए हैं। और वहां तकरीबन 200 कांस्टेबल और 200 महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात किए गए। 50 से अधिक जो सब इंस्पेक्टर भी वहां पर तैनात होते हुए देखे गए हैं। वहीं बदायूं में 5,664 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। देवरिया में जो है वहां पर भी यही सब हाल देखने को मिला है। STF और SOG की टीम भी देवरिया में लगाई गई है। परीक्षार्थी जो आए थे उनकी बेल्ट वगैरह उतरवाई गई है। उन्नाव में भी चेकिंग कराने के बाद एंट्री कराई गई है। महिलाओं का क्लेचर वगैरह उतरवाया गया है, मंगलसूत्र उतरवाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला है कि मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि मंगलसूत्र तो सुहागिन का जो है सुहागिन की प्राथमिकता होती है, लेकिन उसके बाद भी मंगलसूत्र, बिछिया, ये सब चीजें उतरवाई गई है। हाथरस में बताएं आपको कि 10 परीक्षा केंद्रों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा आज हुई है। सघन तलाशी होती है और बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद प्रवेश अंदर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का निचोड़ निकल के आ रहा है कि कैसे परीक्षार्थी आए हैं बाहर से, क्योंकि भीषण गर्मी है। अब सीतापुर की हम फिर से अगर बात करें तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी, हरदोई और आपका बहराइच, ये 3 जिलों से अधिकतर जो है परीक्षार्थियां पेपर देने आए थे। तो ये लंबी दूरी भी है और भीषण गर्मी है, तो इसमें अभ्यर्थी काफी परेशान रहे। और जो इसमें विशेष ध्यान दिया गया है कि अभ्यर्थी जो अंदर सामान नहीं ले जा सकते, वो हम आपको बता दें कि क्या क्या चीजों पर आज प्रतिबंधित था। तो जैसे कि मोबाइल फोन है, टैबलेट है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क है, डेटा कार्ड है, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, बेल्ट है। तो इन सब चीजों पर काफी विशेष ध्यान रखा गया है। पहले अभी चेकिंग होती है, उसके बाद बायोमेट्रिक कराने के बाद उनको परीक्षा केंद्र पर भेजा जाता है। और प्रवेश पत्र और आधार कार्ड की मूल प्रति साथ ले जाना अनिवार्य था। जो वहां पर चेकिंग पर जो अधिकारी लगे थे, जो वहां पर प्रशासन लगा था, वो लोग पहले ये सब चीजों को चेकिंग करते हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश कराते हैं। और 10 से 12 में आज ये परीक्षा चली है, जो सकुशल संपन्न हो गई है। जी बिल्कुल, जो परीक्षा थी लेखपाल भर्ती की वो जो है संपन्न हो गई है सकुशल, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि पूरे प्रदेश में जो परीक्षा हो रही है, वहीं सीतापुर में भी पहले एक दिन पहले बैठक हुई थी और बैठक में सभी बताए गए थे कि कितने स्टेटिंग मजिस्ट्रेट रहेंगे, कितने पुलिसकर्मी रहेंगे। लेकिन इस दौरान भी जो है वहां पर अव्यवस्थाओं का GIC में बोलबाला देखने को मिला। लेकिन जब बता दें कि जिस तरह से परीक्षाएं संपन्न हो रही थी, पूरे प्रदेश में गर्मी का माहौल है और इस ऐसी भीषण गर्मी में आज ये परीक्षा को सकुशल संपन्न करा लिया गया है। कुल 7,994 पदों पर लेखपाल के पहले दिन की जो मुख्य परीक्षा थी वो संपन्न हो गई है। और इसी के दौरान पूरे प्रदेश का हाल हमारे संवाददाता मुत्तलिब ने आप तक पहुंचाने का काम किया। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका धन्यवाद मुत्तलिब। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे
एक और मौका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।